Hello, my dear students. I hope everybody is safe and sound. So, today we are going to learn about our second chapter from class third, and the chapter's name is Summer Camp. तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये समर कैम्प के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि इंग्लिश की सेकंड चैप्टर है क्लास थर्ड की. ओके, सो ये समर कैम्प सबसे पहले हम इस नाम को समझेंगे. जो कैंप हम समर्स के वक्त, समर मतलब गर्मी के समय पे जो हम कैंप लगाते हैं उसको बोलते हैं समर कैंप. ठीक है, तो हम चैप्टर को रीड करने से पहले ये जो एक स्टोरी जैसा है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है. तो लेट्स स्टार्ट. ये बच्चे का नाम है माइक, ये बच्चे का नाम है सैमी. ओके, सो सैमी जो है वो माइक को कहता है, हे माइक, हैव यू एवर अटेंडेड अ समर कैंप. तो माइक को सैमी पूछ रही है कि माइक, क्या तुमने कभी समर कैंप अटेंड किया है, क्या तुमने कभी समर कैंप में गए हो. तो सैमी आंसर करती है कि आई नेवर बीन टू अ समर कैंप, आई वुड लव टू गो टू वन. मतलब मैं तो आज तक कभी भी समर कैंप में नहीं गई हूँ, बट मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे जाने का मौका मिला. आई वॉन्डर वॉट देर इज़ टू डू देर. वो ये कह रही हैं और वो ये कह रही हैं कि मैं ये सोच रही हूँ कि क्या क्या होता होगा वहाँ पे. ठीक है, तो माइक कहता है समर कैंप्स आर ग्रेट फन. मतलब समर कैंप्स में बहुत मज़े आते हैं. लेट्स रीड अबाउट व्हाट मानू डिड व्हेन ही वेंट टू वन. अब माइक ये बता रहा है कि अब हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसमें मानू एक बच्चा है, वो समर कैंप में गया हुआ है. उसने क्या क्या किया जब वो समर कैंप में गया था. सो व्हाट डू यू थिंक. हमारा एक सवाल है. सवाल में ये लिखा है कि आप क्या सोच रहे हो. मानूस मदर आस्क्ड हिम. मानू को पूछा मानू के मदर ने कि मानू तुम क्या सोच रहे हो. आई डोंट नो मम्मी, मानू सेड. तो मानू ने कहा उनकी मम्मी को कि आई डोंट नो, नो वन आई नो इज़ गोइंग, व्हाट विल आई डू देयर. फिर मानू कह रहा है कि कोई वहाँ पे नहीं जा रहा है समर कैंप में, मैं वहाँ पे जाके क्या करूँ. मानू समर हॉलीडेज़ वॉज ओनली अ वीक अवे. मानू की जो गर्मियों की छुट्टी थी वो सिर्फ एक वीक के बाद ही होने वाली थी. एंड ही एंड हिज मदर वे टॉकिंग अबाउट वॉट ही वॉज गोइंग टू डू ड्यूरिंग द हॉलीडेज़. और उस दौरान मनु और उनकी मम्मी ये बातचीत कर रहे थे कि वो क्या करने वाला है उसकी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान. हिज मदर थॉट दैट ही इज़ गोइंग टू अ समर कैंप वुड बी अ गुड आइडिया. तो उसकी मम्मी ने ये सोचा कि अगर मनु समर कैंप में गया तो वो तो बहुत ही अच्छी बात होगी. यू विल हैव सो मच टू डू. फिर उसकी मम्मी ये भी कहती है कि अगर मनु तुम समर कैंप में जाओगे तो तुम्हारे पास कितना कुछ काम होगा वहाँ करने के लिए. यू कैन मेक न्यू फ्रेंड्स देयर एंड यू विल ऑल्सो गेट टू विजिट न्यू प्लेस. तुम वहाँ पे नए नए दोस्तों से मिलोगे और तुम्हें वहाँ पे बहुत सारे नए नए जगहों पे जाने का मौका मिलेगा. शी एडेड मतलब उन्होंने और कहा. शी हेल्ड आउट द ब्रोशर. ये है ब्रोशर मतलब जिसमें वो पैम्पलेट, ब्रोशर जिसमें एडवर्टाइजमेंट होती है. कैंप, समर कैंप के एडवर्टाइजमेंट होती है जिसमें. जस्ट टेक अ लुक एट ऑल द एक्टिविटीज़ दे हैव. उस ब्रोशर में जितनी भी एक्टिविटीज़ लिखे हुए हैं कि क्या क्या करवाने वाले हैं समर कैंप में. मनु की मम्मी ने कहा कि तुम एक बार वो सारे एक्टिविटीज़ को देखो. मनु टुक द ब्रोशर फ्रॉम हर एंड लुक्ड एट द लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़. तो मनु ने फिर क्या किया, वो ब्रोशर उसकी मम्मी के हाथ से लिया और फिर उसने अपने सारे जो एक्टिविटीज़ थे वो सारे चेक किए. वेल आई गेस आई कुड गो, ही सेड. वो एक्टिविटीज़ देख के मनु ने अपना मन बना लिया कि हाँ शायद मैं जा सकता हूँ वहाँ पे. आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट आइडिया, हिज मदर सेड. तो मनु की मम्मी ने ये कहा कि ये बहुत ही अच्छी आइडिया है अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम वहाँ जाओगे. लेट्स फिल अप द फॉर्म. तो मनु की मम्मी बोली कि अब हम वो फॉर्म फिल कर देते हैं समर कैंप
की फॉर्म फिल कर देते हैं. A week later, Manu was ready for the summer camp and on the bus to Dehradun where he could spend the next 2 weeks. उसके a week later मतलब एक सप्ताह बाद मनु was ready for the summer camp. मनु तैयार हो गया समर कैंप के लिए. एंड ऑन द बस टू द देहरादून वेयर ही वुड स्पेंड द नेक्स्ट 2 weeks. और फिर वो बस पे चढ़ गया जो देहरादून जाने वाला था, जहाँ पे उसकी समर कैंप होगी, और वो वहाँ पे 2 weeks के लिए जाने वाला है. ठीक है, जो मनु की समर कैंप होगी वो कहाँ होगी? देहरादून में. कितने दिनों के लिए? 2 weeks. ठीक है. सिंगल क्यू चिल्ड्रन, मिसेस मूर्ति. One of the teacher at the camp said to the children as they were getting off the bus. Single queue मतलब एक लाइन वाली चिल्ड्रन, बच्चों की एक लाइन वाली, जो एक बच्चों वाली जो लाइन है, उनको मिसेस मूर्ति जो कि एक टीचर है समर कैंप में, वो कह रही है कि ओके, सेड टू द चिल्ड्रन एज दे वर गेटिंग ऑफ द बस. तो जब वो बस से उतर रहे थे, सारे बच्चे जब बस से उतर रहे थे देहरादून में, एक टीचर मिसेस मूर्ति वो ये कह रही थी कि सिंगल क्यू जिसमें सिंगल बच्चे हैं, सिंगल लाइन वाले बच्चे यहाँ आए. ठीक है. मनु लुक अराउंड एंड सॉ चिल्ड्रन एवरीवेयर. अब मनु ने जब देखा तो मनु के तो चारों ओर बच्चे ही बच्चे थे. सम ऑफ देम लुक लाइक दे वेर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट. कुछ को देख के ऐसा लगा कि वो दूसरे राज्य से आए हैं. ऑल राइट चिल्ड्रन, यू विल बी स्लीपिंग इन दोज टेंट्स, मिसेस मूर्ति सेड. अब मिसेस मूर्ति जो कि एक टीचर थी समर कैंप में, उन्होंने ये कहा बच्चों को कि बच्चों, आपको ये जो टेंट्स बने हुए हैं, टेंट पर्दों के जो घर हैं, ठीक है, ये जो टेंट्स बने हैं इनमें आपको सोना है. ठीक है. एज शी पॉइंटेड टू अ नेट रो ऑफ टेंट्स. तो यहाँ पे एक रो थी. ठीक है, जो रो थी टेंट्स की जो कि नेट से बनी हुई थी, उसको दिखाते हुए मिसेस मूर्ति ने ये कहा बच्चों से कि आप लोगों को यहाँ सोना होगा इस टेंट में. ठीक है. यू विल बी शेयरिंग योर टेंट विथ वन अनदर पर्सन, वन अदर पर्सन. तो आपको अपने टेंट को शेयर करना पड़ेगा, मतलब एक टेंट में 2 लोग सोएंगे, 2 बच्चे सोएंगे. नाउ इन जस्ट अ मोमेंट आई विल टेल यू व्हाट योर टेंट नंबर इज़. और कुछ ही देर में मैं ये बता दूंगी कि कौन से टेंट में कौन सोने वाला है, या फिर कौन से नंबर के टेंट में कौन जाने वाला है. जैसे कि अगर ये पहला नंबर का टेंट है तो इस फर्स्ट नंबर टेंट में कौन सोने वाला है. ठीक है. उसके बाद देन फाइंड योर रूममेट एंड गो. रूममेट मतलब मेट मतलब फ्रेंड, रूम मतलब जो रूम में शेयर कर रहा है. ठीक है. तो रूममेट इज दो बच्चे एक साथ एक टेंट में सोने वाले थे, तो रूममेट मतलब मेट मतलब फ्रेंड, और रूम मतलब जो रूम को शेयर करने वाला है. तो मिसेस मूर्ति ये कह रही है कि देन फाइंड योर रूममेट एंड गो पुट योर बैग्स इन योर टेंट. मतलब जैसे मैं आपको आपके टेंट कौन सी है ये बता दूंगी, आप तुरंत अपने रूममेट को ढूंढ लेना, मतलब जो आपके साथ टेंट में रहेगा वो उनको ढूंढ लेना, एंड आप अपने बैग्स उन टेंट्स में रख सकते हो. व्हेन मनुज नेम, जब मनु का नाम was called out, जब मनु का नाम बुलाया गया, he got up and went to find his roommate. वो खड़ा हुआ और अपने रूममेट को ढूंढने गया, अपने जो दोस्त है उसको ढूंढने गया, साथीदार जो है उनको ढूंढने गया. हाय, आर यू मनु? तो किसी ने आवाज़ दिया और बोला कि हाय, क्या आप मनु हो? मनु turned around and saw a boy with black hair and glasses smiling at him. तो मनु ने पीछे घूमा और देखा कि एक लड़का है जिसका ब्लैक कलर का हेयर है, काला रंग का बाल है, और ग्लासेस पहनता है, मतलब चश्मा पहनता है, और उसकी तरफ स्माइल कर रहा है, उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा है. हाय, आई एम मुकुल. वो बच्चा कहता है कि हाय, वो लड़का कहता है हाय, आई एम मुकुल, उसका नाम है मुकुल. द बॉय सेड, वो लड़के ने कहा कि हाय, आई एम मुकुल, मतलब मेरा नाम मुकुल है. ही वॉज गोइंग टू बी मनुज रूममेट, और वो मन्नू का रूममेट बनने वाला था. मन्नू और वो एक साथ एक टेंट में सोने वाले थे. द बॉय वेंट टू देयर टेंट एंड चूज देयर बेड्स.
अब दोनों बॉयज़ जो हैं मन्नू और मुकुल दोनों टेंट में गए और अपने अपने जिनको जो बेड पसंद आया वो उन्होंने चूज़ किया. वाओ, आई एम सो एक्साइटेड, मुकुल सेड. जो मन्नू का रूममेट था उसने कहा कि अब मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ. पुटिंग द बैग ऑन द बेड, बैग को बेड के ऊपर रखते वक्त. वॉट आर वी गोइंग टू डू टुडे, आज हम क्या करने वाले हैं. हैव यू सीन द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, ही आस्क्ड. और वो मन्नू से ये पूछ रहा कि आज हम क्या करने वाले हैं, क्या तुमने वो एक्टिविटीज़ के लिस्ट देखे हैं. नो, आई थिंक आई एम गोइंग टू रेस्ट टुडे. मन्नू ने कहा नहीं, आज मैं कोई एक्टिविटी में पार्ट नहीं लूँगा, आज मैं रेस्ट करूँगा. आई डोंट लाइक दीज एक्टिविटीज़, मुझे ये सारे एक्टिविटीज़ पसंद नहीं. आई नेवर डन एनी ऑफ देम, मैंने इनमें से एक भी एक्टिविटी कभी किया नहीं. ये मन्नू ने कहा मुकुल को. कम ऑन, यू मस्ट लुक लाइक समथिंग, मुकुल सेड. मुकुल ने कहा कि ऐसा मत कर. वी हैव अ क्ले मॉडलिंग टुडे, डू यू वॉन्ट टू डू दैट विथ मी. आज हम क्या करने वाले हैं, क्ले से मॉडल्स बनाने वाले हैं. क्ले से मॉडल्स बनाने वाले हैं, क्या तुम मेरे साथ करोगे. मनु लुक्ड एट मुकुल फॉर अ मोमेंट, ही डिडंट से एनीथिंग. मनु ने मुकुल की तरफ देखा और उसने कुछ भी नहीं कहा उसे. फिर उसने थोड़ा देर सोचा और बोला ओके, आई विल कम फॉर अ क्ले मॉडलिंग विथ यू, ही सेड फाइनली. फिर उसने कहा ओके, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगा क्ले से मॉडल बनाने के लिए. ठीक है. मनु एंड मुकुल फॉलोड द अदर चिल्ड्रन इनटू द आर्ट रूम. अच्छा, तो मन्नू के साथ जो मन्नू का रूममेट है मुकुल, वो और बाकी सारे बच्चे आर्ट रूम की तरफ आगे बढ़े. मिस पाठक वॉज टीचिंग देम क्ले मॉडलिंग. तो जो एक और टीचर थी वहाँ पे समर कैंप में जो क्ले मॉडलिंग सिखा रही थी बच्चों को, उनका नाम है मिस पाठक. एट फर्स्ट मन्नू वॉज वरिड. मन्नू को जब स्टार्टिंग में क्ले मॉडलिंग करते वक्त स्टार्टिंग में मन्नू को घबराहट हुई. ही डिडंट नो व्हाट टू डू, उसको पता नहीं चल रहा था क्या करना है. मिस पाठक केम ओवर हिम, मिस पाठक उसके पास गई. लुक, स्टार्ट लाइक दिस, उन्होंने मन्नू को कहा कि मन्नू ऐसे शुरुआत करो. मन्नू टुक द क्ले फ्रॉम हर, ही मेड अ ब्यूटीफुल कलरफुल कैटरपिलर. मन्नू ने क्या किया, वो क्ले मिस पाठक से लिया और उसके बाद उसने बहुत ही सुंदर फुल ऑफ कलर्स एक कैटरपिलर बनाया. ही वॉज प्लीज टू सी हाउ गुड इट लुक्ड. उसने जब वो कैटरपिलर बनाया तो वो उसे देख कर बहुत खुश हुआ. देन ही मेड अ पोटैटो, उसके बाद उसने टोमेटो, उसके बाद उसने एक टोमेटो भी बनाया क्ले से. ही वॉज हैविंग मच फन देन ही वॉज सरप्राइज्ड when Mrs. पाठक said, now that's the end of the class. तो उसे क्ले मॉडलिंग करते वक्त बहुत मज़ा आ रहा था, पर अचानक मिस पाठक ने ये कहा कि अब ये क्लास ख़त्म होती है. तो वो उसे बहुत बुरा लगा. यू कैन टेक योर क्ले मॉडल्स विथ यू. और फिर मिसेस पाठक ने ये कहा कि आपने जो भी बनाया है क्ले से, जो भी मॉडल्स बनाया है क्ले से, वो अपने साथ लेके जा सकते हो. आज के लिए बच्चों इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.